computation of tax for the assessment year 2020-21। तो 2020-21 का जो हमारा असेसमेंट ईयर है, इसके अकॉर्डिंग हमारे कुछ रेट हैं जो इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए मैंने बताया था अभी आपको पिछले करेक्टरिस्टिक्स में कि प्रोग्रेसिव टैक्स रेट है, 5% मिनिमम है, मैक्सिमम 30% है, इस पर टैक्स देना पड़ता है। तो जो जर्नल रेट है एक बारी वो हम देख लेते हैं। देखिए, सीनियर सिटीज़न के लिए जो रेजिडेंट है वो इंडिया का, जिसकी एज 60 से ज़्यादा हो लेकिन 80 से कम हो, 3 लाख रुपए तो क्या है मिनिमम एग्जम्प्ट लिमिट है, तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा 3 लाख रुपए तक। 3 लाख रुपए के बाद के जो 2 लाख रुपए हैं, नेक्स्ट 2 लाख रुपए हैं, अगले 3 लाख को छोड़कर अगले जो 2 लाख रुपए हैं उस पर 5% की रेट से टैक्स लगेगा। उसके बाद अगले जो 5 लाख रुपए हैं उस पर 20% की रेट से टैक्स लगेगा। उसके बाद जो बैलेंस बच जाता है उस पर 30% की रेट से टैक्स लगेगा। ये था सीनियर सिटीजन के लिए। अब सुपर सीनियर सिटीजन के लिए तो 5 लाख रुपए तो एग्जम्प्ट है, 5 लाख रुपए तो सुपर सीनियर सिटीजन के लिए एग्जम्प्ट है, ठीक है, तो इस पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद अगले 5 लाख पर 20% की रेट से टैक्स लगेगा। नेक्स्ट जो बैलेंस बच गया है उस पर 30% की रेट से टैक्स लगेगा। अब है अदर इंडिविजुअल, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, इन सब के लिए 2.5 लाख रुपए तो एग्जम्प्ट थे, है ना, उस पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट 2,50,000 पर 5% का रेट से टैक्स लगेगा। उसके बाद अगले 5 लाख पर 20% की रेट से टैक्स लगेगा और उसके बाद जो बैलेंस बच गया उस पर 30% की रेट से टैक्स लगेगा। सिंपल रेट है 5, 20 और 30, ये मेन है, यही याद रखना है आपने। उसके बाद ये तो थे जर्नल रेट्स। अब आते हैं हमारे स्पेशल रेट। इसमें आ जाते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉटरी से कुछ विनिंग हुई है, हॉर्स रेस से कुछ विनिंग हुई है, ये सब आ जाता है इसमें। तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जो सेक्शन 111 ए के अंदर हमें स्पेसिफाई कर रखा है, ये शेयर से रिलेटेड सेक्शन है, ये हमारा कैपिटल गेन वाले चैप्टर के अंदर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। तो शॉर्ट टर्म है तो 15%, उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 20% की रेट से टैक्स लगेगा। और अगर ऐसा गेन है लिस्टेड शेयर से कोई हमें गेन हुआ है लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का हमने इंडेक्स नहीं किया है तो 10% की रेट से। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर जो हमें सेक्शन 112 ए के अंदर बता रखे हैं, 112 ए के अंदर बता रखे हैं, उस पर 10% की रेट से लगेगा। और लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेस, इन सब चीज़ों से अगर हमें कोई विनिंग अमाउंट मिला है उस अमाउंट पर 30% की रेट से हमें टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद इनकम टैक्स पे हमें रिबेट मिलती है। रिबेट माने क्या, छूट मिलती है। अगर कोई इंडिविजुअल जो इंडिया का रेजिडेंट है, रेजिडेंट वाला चैप्टर हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है, उसकी वीडियोस मैं पहले ही बना चुकी हूँ कि कौन रेजिडेंट है, कौन नॉन रेजिडेंट है, कौन नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल जो इंडिया का रेजिडेंट है जिसकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए को एक्सीड नहीं करती तो उसको एक डिडक्शन मिलती है इनकम टैक्स पर, कितने की, 12,500 रुपये की, 12,500 रुपीज़ तक उसको डिडक्शन मिल सकती है, ठीक है।